लोहा लोहे को काटता है, यानी आक्रामकता का सामना आक्रामक होकर ही किया जा सकता है, रक्षात्मक होकर नहीं। हर युद्ध बल से नहीं जीता जाता, कुछ के लिए बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है और देर सवेर ही सही, परंतु परिणाम अवश्य दिख जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे यूके के सिख समुदाय ने खालिस्तानियों के विरुद्ध मोर्चा खोलकर सिख पंथ के लिए आशा की एक नई किरण जगाई है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में यूके के प्रभावशाली सिख समुदाय ने अपने प्रसिद्ध क्षेत्र साउथ हॉल के पार्क एवेन्यू स्थित गुरुद्वारा गुरु सभा में रविवार को एकत्रित होकर सिख समुदाय की ओर से पीएम मोदी को आभार प्रकट किया एवं उनके अनेक निर्णयों के लिए उनकी प्रशंसा भी की। इस प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सिखों के लिए और उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। ब्रिटिश सिखों ने पीएम द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करने के लिए उनका धन्यवाद किया। मंडली में शामिल सिख नेताओं और गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारियों ने उन लोगों को चुनौती दी जो भारत और यहां की वर्तमान सरकारों के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु ब्रिटिश सिख एसोसिएशन इतने पर नहीं रुका था। उन्होंने इससे पूर्व पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पीएम मोदी का पक्ष लेते हुए पंजाब सरकार को लताड़ लगाई थी। अपने बयान में सिख एसोसिएशन ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले की घोर निंदा करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने पीएम मोदी का रास्ता रोका, उन्होंने असल में पंजाब का विकास रोका है। एसोसिएशन के चेयरमैन लॉर्ड रामी रेंजर के बयान के अनुसार, मैं बताना चाहूंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर पंजाब के किसानों के सम्मान में 3 कृषि कानून खत्म करने का निर्णय लिया, उसे संसद से खत्म कराया। पंजाब के लोगों को तो इसके लिए पीएम मोदी के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने का प्रयास किया, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के लोगों को और भी सौगातें देने आए थे। पीएम के रास्ते में गतिरोध पैदा करके इन लोगों ने पूरे पंजाब के विकास को रोका है। स्मरण रहे कि यूके एक समय पर कनाडा के समान खालिस्तान का केंद्र रहा है और प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस का एक केंद्र लंदन भी है। ऐसे में यूके के सिख समुदाय का पीएम मोदी के समर्थन में सामने आना इस बात का परिचायक है कि सब कुछ भारत विरोधियों के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। इसकी नींव तो कहीं ना कहीं वीर बाल दिवस के निर्णय से भी पड़ चुकी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु प्रकाश पर्व यानी गुरु गोबिंद सिंह जी के जयंती के अवसर पर एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह साहिबजादों के साहस और उनकी वीरता को एक उचित श्रद्धांजलि होगी। ट्विटर पर पीएम मोदी ने घोषणा करते हुए वीर बाल दिवस के बारे में कहा, आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह साहिबजादों के साहस और न्याय की उनकी तलाश के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है। 26 दिसंबर वो दिन था जब मुगलों द्वारा गुरु गोबिंद सिंह के 2 साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम ना कबूल करने पर सरहिंद के नवाब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था और उनकी माता गुजरी को किले की दीवार से गिरवा कर वीर गति को प्राप्त होने पर विवश कर दिया था। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, माता गुजरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 4 साहिबजादों की बहादुरी और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देती है। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसे दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। अधिक से अधिक लोगों को उनके बारे में जानना समय की मांग है। उन्होंने आगे कहा, वीर बाल दिवस उसी दिन होगा जिस दिन जोरावर सिंह और फतेह सिंह को एक दीवार में जिंदा सील कर शहीद किया गया था। इन दोनों महानुभावों ने अन्याय से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। ऐसे में जब पीएम मोदी के समर्थन में यूके के सिख समक्ष आए हैं तो कहीं ना कहीं
पीएम पीवी नरसिम्हा राव और केपीएस गिल की वो जोड़ी स्मरण में आती है जिन्होंने बल के साथ बुद्धि का भी बेजोड़ प्रयोग किया और उसी के बल पर खालिस्तान के नाक को कई दशकों तक अपना फन फैलाने की स्वतंत्रता नहीं मिली थी। झुकती है दुनिया, आप प्रयास तो करके देखिए।